महिंद्रा आस्क में आपका स्वागत है। कंबाइंड पिनियन और डिफरेंशियल केस प्रीलोड। कंबाइंड पिनियन और डिफरेंशियल प्रीलोड की जांच और सेटिंग के लिए पहले हम पिनियन प्रीलोड सेट करेंगे और फिर पिनियन और डिफरेंशियल को एक साथ प्रीलोड करेंगे। पिनियन प्रीलोड चेकिंग और सेटिंग। बीम हाउसिंग से इनपुट हाउसिंग निकालने के लिए पहले 14 मिलीमीटर स्पैनर की मदद से सभी 10 बोल्ट को खोलें और हटाएं। 2 जंपर बोल्ट की मदद से इनपुट हाउसिंग को अलग करें। फिर फिक्सचर पर इनपुट हाउसिंग को फिक्स करें। फिर इनपुट हाउसिंग से शिम के साथ दोनों तरफ के बेयरिंग कैरियर RH और LH को अलग करें। अब डिफरेंशियल हाउसिंग को अलग करें। फिर हथौड़े की मदद से इनपुट शाफ्ट को अलग करें। इनपुट शाफ्ट से ओ-रिंग, स्पेसर और ऑयल सील निकालें। पिनियन प्रीलोड की जांच के लिए स्पेसर और शिम के साथ इनपुट हाउसिंग में इनपुट शाफ्ट को फिर से फिट करें, लेकिन ओ-रिंग और ऑयल सील के बिना। अब स्प्रिंग बैलेंसर की मदद से पिनियन प्रीलोड चेक करें। यह 3.5 से 6 किलो के बीच होना चाहिए। अगर पिनियन प्रीलोड अधिक हो तो शिम लगाएं। अगर पिनियन प्रीलोड कम है तो शिम हटा दें। इस प्रक्रिया को 3.5 से 6 किलो के बीच प्रीलोड होने तक करें। एक बार जब हम वांछित प्रीलोड हासिल कर लेते हैं तो ओ-रिंग और ऑयल सील के साथ इसे इनपुट हाउसिंग में असेंबल करें। स्पेशल टूल की मदद से चेक नट को 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क करें। कंबाइंड पिनियन और डिफरेंशियल केस प्रीलोड। इनपुट हाउसिंग में डिफरेंशियल हाउसिंग को असेंबल करें। अब दोनों साइड के बियरिंग कैरियर को शिम के साथ फिट करें। फिर सभी बियरिंग कैरियर बोल्ट को 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क करें। फिर स्प्रिंग बैलेंसर की मदद से टोटल प्रीलोड चेक करें। ये 7 से 10.5 किलो के बीच होना चाहिए। यदि कुल प्रीलोड अधिक है तो शिम को किसी भी तरफ जोड़ें, या तो बाएं या दाएं। यदि कुल प्रीलोड कम है तो शिम को किसी भी तरफ से हटा दें, या तो बाएं या दाएं। प्रीलोड की फिर से जांच करें और सुनिश्चित करें कि यह निर्दिष्ट सीमा के भीतर होना चाहिए। धन्यवाद।